सभी झारखंड आंदोलनकारी सजग हो जाएं। सभी लोग जो है जाग जाएंगे। जब तक हमारे लोगों को ठगा जाता रहेगा, दारू में, मीठ मुर्गा में और हड्डी गड्डी में बिकते रहेंगे, तो हम यहाँ के गार्जियन, सही में गार्जियन नहीं मिला है, गूंगा बहरा टाइप के लोग चुने जाते हैं। जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक और केंद्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ और आंदोलनकारी साथ में हैं। तो हम बता दें कि जिस तरह से चुनाव आ गया है, अब अपना प्रत्याशी भी हर जगह से उतार रहे हैं, नामांकन भी कर रहे हैं। इसी क्रम में अब जो आंदोलनकारी हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं और जनता को क्या कहेंगे, इसी के क्रम में जुड़ते हैं जो केंद्रीय उपाध्यक्ष है जितेंद्र सिंह से और बात करते हैं। जोहार, क्या कहेंगे? हम पूरे झारखंड वासियों से आह्वान करते हैं कि झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट खड़ा हैं, वहाँ सभी झारखंड आंदोलनकारी सजग हो जाएं। अपने अपने मोहल्ला, प्रखंड, आपको विधानसभा क्षेत्र में एकजुट हो जाएं, जिससे कि हमारे प्रत्याशी को बल मिले और जिताने की कोशिश करें। आपके प्रत्याशी एक मिडिल क्लास के रहते हैं और कांग्रेस कहें, बीजेपी कहें, तमाम जो एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो मैंने पैसे वाले हैं और बड़े बड़े पार्टी के लोग हैं। तो कैसे आप अपने प्रत्याशी को जिता पाएंगे? हम तो शुरू से कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन में पैसे की आवश्यकता नहीं होता है। जिस रोज सभी लोग जो है जाग जाएंगे, जो वोटर हैं सभी जाग जाएंगे, तो अपने अपने कैंडिडेट को अपने अपने जो है वो जिता देंगे। उसमें कोई नहीं है। जहाँ भी मेरी कैंडिडेट खड़ा किए हैं वहाँ सभी जिताने का काम करेंगे, बिना पैसा से ही काम होगा। तो कहने का मतलब से आप कई जगह में नामांकन भी करवा रहे हैं और कई जगह में उम्मीदवार देंगे भी, तो वहाँ जो आंदोलनकारी हैं उनको क्या कहेंगे? हम सभी आंदोलनकारी कहेंगे कि अपने अपने क्षेत्र में लग जाएं। अभी तो एक जगह ही हम लोग किए हैं, एक जगह ही नामांकन करवाए हैं जो लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में है। वहाँ पूरे एकदम पूर्ण रूप से सभी झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जो है लगे हुए हैं और हमारे केंद्र जी को जिताने का भरसक प्रयास करेंगे। चलिए, आप अभी सुने जो केंद्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह थे कहे कि पूरा भरपूर जो आंदोलनकारी हैं सहयोग करें और अपना जो उनका प्रत्याशी है उनको जिताने की कोशिश करें, कि इसलिए कि इनका आवाज़ सदन तक, लोकसभा तक पहुंचे। तो इसी तरह हमें जो संस्थापक हैं पुष्कर महतो जी लगातार बहुत प्रयासरत हैं, बहुत कोशिश भी कर रहे हैं कि आंदोलनकारियों का मान सम्मान मिले, पेंशन मिले, इसके लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं। अब इसी में चुनाव भी आया, जब इनको बात को लोग नहीं सुने तो अब चुनाव में उतरने की अपने आप में कोशिश किया, चुनाव में उतरे भी और लोग उतार भी रहे हैं। तो हम इसी क्रम में चाहते हैं कि ये क्या कहेंगे आंदोलनकारियों से और झारखंड के जनता को? देखिए, हम लोग ये जो चुनाव है, ये भी आंदोलन का पार्ट है, पार्ट ऑफ इलेक्शन जो है, ये एक भी आंदोलन का पार्ट है। तो इस आंदोलन के पार्ट में सभी आंदोलनकारी लोग जो गांव-गांव में, टोला में हैं, हाथू पता है, पदा जो इतने लोग हैं, सभी लोग अपने गांव, घर, कस्बा से निकलकर सभी लोग एक गोलबंद होकर जुट के चले और झारखंड आंदोलनकारियों को ही इस राज्य को बदलना है और देश में के अंदर में जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था में अपने को भागीदारी बनाना है। चाहे आज उनके हकमारी हो रही कि देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि यहाँ पर समता जजमेंट लागू होना चाहिए, जिससे कि अगर समता जजमेंट लागू हो जाता है तो झारखंड में गरीबी नहीं रहेगा, यहाँ के आदिवासियों को दर दर के ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा, उन्हें शोषण का शिकार नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पर भी एक आदिवासी भी लाखपति और करोड़पति होने का हर्ता हो जाएंगे। उनके भी जो ज़मीन के अंदर जो हक है, ज़मीन के ऊपर जो हक है, वो उसका हक का रक्षा होगा और ज़मीन का भी रक्षा होगा साथ ही।
और ज़मीन के जो मूल्य है उस मूल्य का भी उनको लाभ मिल सकेगा, पूरा लाभ मिल सकेगा। इस देश के अंदर में हम अपनी व्यवस्था के लिए छटपटा रहे हैं। क्योंकि हम झारखंड अलग राज्य बनाए हैं तो सिर्फ राज्य भर का मामला नहीं है, इस देश के अंदर में भी हम 46% 48% रॉयल्टी देते हैं, हमारा खनिज संपदा जाता है, लेकिन जो रॉयल्टी मिलना चाहिए वो रॉयल्टी नहीं मिलता है। साथी झारखंड राज्य 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। आप देख लीजिए कि झारखंड के गांव-गांव में, कस्बे में घूम के देख लीजिए कि किस तरह से गांव, टोला हाथू हमारा स्थिति है। कहीं पर भी 5वीं अनुसूचित नहीं लगता है कि ये क्षेत्र का डेवलपमेंट है। जबकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में समझिए कि जो वर्ल्ड बैंक का पैसा भी आता है डेवलपमेंट के लिए, वहाँ उस क्षेत्र के रहने वाले ST SC OBC के लोगों के डेवलपमेंट के लिए राशियाँ आती हैं। कई योजनाएं परियोजनाएं आते हैं, चाहे वो पोषण के तत्व के नाम से पोषक दिया जाता है, हेल्थ के नाम से दिया जाता है, लेकिन आज देख लीजिए कि गरीबी रेखा से नीचे झारखंड में लोग जीवन बसर कर रहे हैं। यहाँ पौष्टिक अनाज के बगैर ही मर रहे हैं लोग। तो आखिर गारंटी देगा कौन हमारे लोगों का? गारंटी जो हमारे लोग भूखमरी से मर रहे हैं उसका गारंटी कौन देगा? 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में रोड नाली बनेगा, यहाँ के गाँव कस्बों पानी का जल संरक्षक होगा, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी, इसकी गारंटी कौन देगा? यहाँ पर लोगों का पलायन रुकेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? यहाँ पर रोजी रोजगार 100% यहाँ के लोगों को मिलेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? यहाँ गांव के अनुसार यहाँ पर लोगों का जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी का अधिकार, पूर्ण अधिकार है, वो अधिकार का गारंटी कौन करेगा? यहाँ पर आपका JPSC में 100% नौकरी होनी चाहिए, उसकी गारंटी कौन करेगा? हम तो हर चीज़ में चाहते हैं कि गारंटी हो। साथी एक आंदोलनकारियों को 50-50 हज़ार रुपया की गारंटी होनी चाहिए कि जेल जाने की बाध्यता समाप्त हो, इसकी गारंटी होनी चाहिए। दादा, आप एक बात बोले कि झारखंड में सब गरीबी का लोग जानते हैं कि झारखंड गरीब है, लेकिन सब पूरा खनिज संपदा यहीं पर भरा हुआ, फिर भी झारखंड गरीब है। इसको कैसे आप लोग? वही चीज़ को बोल रहे हैं कि गरीबी के कब्र में पनपी हुई कहते हैं अमीरी के कब्र में पनपी हुई गरीबी बहुत ही जहरीली होती है। वही स्थिति हमारी है। ये श्री पूजन सहाय जी ने कहा था कि झारखंड एक अमीर प्रदेश है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। जब राज्य बना था तो यहाँ सरप्लस बजट हुआ था, लेकिन एक बार सरप्लस बजट हुआ उसके बाद से लगातार झारखंड का बजट घाटा का बजट घाटा में आते गया। आखिर क्यों? कौन सा कारण था? वही शासन और प्रशासन में बैठे लोग कौन सा खेल खेले कि आज झारखंड के लोग गरीबी रेखा के दलदल में फंसते ही जा रहे हैं। ये षड्यंत्र और साजिश को समझना चाहिए कि आज 1.5 से 2 करोड़ हमारे लोग पलायन कर गए हैं, उनका पुनर्वास का कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर जो लोगों को रोजी रोजगार के देने की बातें होनी चाहिए वो गारंटी नहीं है। यहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है, उसकी गारंटी होनी चाहिए। उनके जिस प्रकार से झारखंड में कोयला का, यूरेनियम का, बॉक्साइट का, सोना का, चांदी का, हर चीज़ का यहाँ पर दोहन हो रहा है, उसका रोकने की गारंटी होना चाहिए। इसलिए झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों ने तय किया है कि हम अपना हकमारी नहीं होने देंगे। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अस्मिता की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम लोग हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए आज तैयार हैं। साथी जिस तरह से देखा जा रहा है कि झारखंड खनिज संपदा से अमीर है, तो एक तरह से कहा जाए कि घर का जो मालिक है वो अमीर है, लेकिन घर का जो सदस्य है वो गरीब है। इस पर उसका गरीबी के कारण यही है साथी कि घर में मजबूत घरवाला नहीं है। यहाँ एक लीडरशिप की ज़रूरत है। घर में अगर बाप ठीक रहता है तो उसका बेटा बेटी और बाकी बच्चे भी ठीक रहेंगे साथी। इसलिए यहाँ पर एक गार्जियन की ज़रूरत है जो कि एकदम जिस पर पूरे झारखंड वासी, एक झारखंड वासी वो जाति, पार्टी और धर्म की भावनाओं से ऊपर उठकर उसका भूमिका हो और सबके डेवलप के लिए काम करे। और ये गारंटी करेगा कि जिस घर में अभी तक वर्षों से अंधेरा है, जहाँ रोशनी नहीं पहुँचा है, उस घर में रोशनी पहुँचाने का काम करेगा साथी। ऐसा एक विश्वसनीय आदमी की ज़रूरत है। हर खेत को पानी पहुँचे, हर हाथ को काम मिले, इस बात की गारंटी हम चाहते हैं वर्तमान समय में वर्तमान राजनीति करने वाले लोगों से, ताकि यहाँ पर का झारखंड जिस मूल्य के लिए बना है वो मूल्य स्थापित हो सके, गरीबी दूर हो सके, लोगों का मान स्वाभिमान की रक्षा हो सके। साथी जनता से देखा जाए तो कहाँ पर गलती है? जब जनता चुन के जब लोकसभा में भेजती है तो वो तो विश्वास के साथ भेजती है नेता को कि ये मेरा नेता है, ये मेरा आवाज़ को उठाएगा। और जिस तरह से आप कहें कि घर के गार्जियन, तो घर के गार्जियन खोजता तो है कि हम अच्छा खोज रहे हैं, लेकिन फिर वो बाद में बदल जाता है। इस पर आप लोग क्या कहेंगे?
देखिए, एक शब्द एकदम बहुत स्पष्ट शब्दों में कहेंगे, जब तक हमारे लोगों को ठगा जाता रहेगा दारू में, मीठ मुर्गा में और हड्डी गड्डी में बिकते रहेंगे तो हमारे लोगों का भविष्य नहीं बदलेगा। हमारे लोगों का भोले भाले लोग हैं, यहाँ के लोग एक दूसरे में विश्वास करते हैं। ये विश्वास, उनके साथ विश्वासघात करते हैं राजनीति करने वाले जो राजनीतिक दल है, बड़े बड़े राजनीतिक दल है या क्षेत्रीय दल में भी कुछ ऐसे ऐसे भेड़िया घुसे हुए हैं लोग, जो लोग झारखंडियों लोगों को भरमाने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं और झारखंडी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। यहाँ के लोगों के अंदर में कोई छल प्रपंच नहीं है, निष्कलंक लोग हैं, निष्कलंका हैं, लेकिन यहाँ के लोग को हमेशा छलने का काम करते हैं। आज देख लिया, आज़ादी का 50 साल से ऊपर हो गया, 70 साल में हम लोग पावदान में चल रहे हैं। आज कितने सालों से हमारे लोग ठगे जाते रहे, लेकिन यहाँ के लोगों का किस्मत नहीं बदला है। यहाँ के गार्जियन, सही में गार्जियन नहीं मिला है, गूंगा बहरा टाइप के लोग चुने जाते हैं और ठगे जाते हैं। आज उपनिवेशवाद की ताकत, पूंजीवाद की ताकत झारखंड को खोखला और गरीबी की दलदल में यहाँ को ढकेलता जा रहा। साथी, झारखंड की जनता, झारखंड अंतकारी संघर्ष मोर्चा के जो नेता हैं या साथी हैं, उन पर कैसे विश्वास करें? लोग सब वादा करते हैं। देखिए, हम वादा करने वालों में से नहीं है, हम लोग काम करने वाले। हम लोग अलग राज्य की लड़ाई लड़े, हम लोग अलग राज्य की लड़ाई जीते जी एक एक झारखंड वासियों को देने का काम किए। साथी, हम लोगों ने कोई दारू में नहीं बिका, कोई लड़की में नहीं बिका, कोई पैसा में नहीं बिका। ये करैक्टर हम लोगों का है। साथी, आज भी वो करैक्टर है कि हम लोग झारखंड को दुनिया का सबसे बेस्ट राज्य बनाएंगे। ये परिकल्पना हम लोगों की है। साथी, हम जानते हैं कि खनिज आधारित उद्योग हम यहाँ पर डेवलप करेंगे। हम यहाँ पर ताप बिजली उत्पादन करके पूरा दुनिया को, कोयला को बिजली सप्लाई देने का काम करेंगे। साथी, हम यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड यहाँ पर उद्योग लगाएंगे ताकि यहाँ पर आपका जो आलू का चिप्स जैसे बनता है, यहाँ पर टमाटो सॉस बनेगा, चिली सॉस बनेगा। किस प्रकार से अपर लैंड, मिडिल लैंड, लो लैंड में खेती होगा वो जानते हैं। सूरजमुखी का तेल से यहाँ पर राजा बनेंगे झारखंड के एक एक लोग। यहाँ पर सरसों तेल का ज़बरदस्त सरसों का खेती होगा और सरसों तेल का घर घर उत्पादन होगा। साथी, ऐसी एक व्यवस्था बनाएंगे। पहले कल्हू का व्यवस्था था, अब मशीनी का व्यवस्था करके देखेंगे। मस्टर्ड ऑयल पूरा दुनिया में सबसे 1 नंबर झारखंड में बनेगा। साथी, यहाँ पर पशुपालन का ज़बरदस्त संभावना है, मत्स्य पालन का ज़बरदस्त संभावनाएं हैं। साथी, हमारे यहाँ मेहनत कश लोग हैं, एकदम सबसे होनेस्ट, दुनिया का होनेस्ट मानव संसाधन है। साथी, इसलिए लोगों को कहेंगे कि अपने ज़मीर को बेचने वाले झारखंडी कुछ चंद लोग हैं, जो लोग अपने ज़मीर को बेच के झारखंडी लोगों के, झारखंडी भावनाओं को गुमराह करते हैं। आज भी देखिए, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में चल रहा है, उस चुनाव में कई लोग अपने आप को बिकाऊ माल बना दिए हैं, बेचने के लिए सड़क पे उतर गए हैं और जो झारखंडी कैरेक्टर को यानी कि क्या कहते हैं, कलंकित करने का काम करें। ऐसे कलंकित करने वाले लोगों से बचना चाहिए और अपने आप को, अगर हीरा है, झारखंडी हीरा है, तो ट्रांसपेरेंट हीरा दिखना चाहिए और जो छलने का काम करे उसे छल दीजिए, तीर से छलिए, जिस चीज़ से छलने सकते हैं उसको छल दीजिए, लेकिन अपने कैरेक्टर को गिरवी मत कीजिए, अपना कॉलर को ऊंचा करके काम कीजिए। आप झारखंडी है, झारखंड का मान सम्मान, आन बान शान के लिए जीना है और आन बान शान के लिए मरना है। ये परिकल्पना के साथ में आप जिए और इस वोट में जाइए कि एक एक झारखंड आंदोलनकारी जो राज्य को सही में बनाने में अपना योगदान दिया है, जवानी बलिदान किया, वैसे लोगों को चुनने की ज़रूरत है और इसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा, आप उसके लिए एक एक झारखंड आंदोलनकारी लोग सक्रियता के साथ, सजगता के साथ और सूझबूझ के साथ काम करें। साथी, चलिए, अभी पुष्कर महतो बताए इनका इस बात से जो दिल का दर्द है झारखंडियों के लिए, वो भी उभर के निखर के सामने आ रहा है और झारखंड वासियों को इनका दर्द को समझना भी चाहिए। जिस तरह से ये लगातार झारखंड वासियों के लड़ रहे हैं, आंदोलनकारियों के लिए लड़ रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो इनका बात को, जज्बा को लोगों को समझना चाहिए और इनके साथ देना चाहिए। इस अब लोकसभा चुनाव में जो भी इनका प्रत्याशी है उनके साथ दे करके लोकसभा आंदोलनकारी नहीं जाएंगे, बल्कि झारखंड के जनता समझे कि हम उनका आवाज़ जाएगा वहाँ और वहाँ आवाज़ उठेगा। इसी में हम और एक आंदोलनकारी महिला हैं जो ये भी लगातार, सरोजनी कच्छप जी, जो लगातार ये भी मेहनत करते रहते हैं और आंदोलनकारियों के साथ हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम इनसे भी बात करते हैं कि क्या कहेंगे। आप एक महिला हैं, लगातार प्रयासरत हैं कि झारखंड
को बनाएं और आंदोलनकारियों को सम्मान दिलाएं। सबसे पहले मैं तो आपको आपके चैनल की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए हम लोगों ने तो राज्य अलग करने में अपना जितना बहुमूल्य समय था वो तो लगाए, और उस हिसाब से हम लोगों ने झारखंड राज्य लिया ही, पर उस हिसाब से जिस तरह से हम लोगों ने झारखंड के लिए काम किया था और सोच रखे थे वो चीज़ तो हम लोगों ने पाया नहीं है। तो हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग अपनी जो हर तरह की मांगें रखते आए सरकार के सामने, हर तरह से हम लोग उनको उपयोग में भी लाने का काम किया, पर सरकार ने हम लोगों की एक भी बात नहीं सुनी। हम लोगों ने सबसे पहले तो चाहा था कि सरकार हम लोगों को मान सम्मान दे और हमारे एक आंदोलनकारी को जेल जाने की बाध्यता को ख़त्म करे और 50-50 हज़ार रुपये दे के हम लोगों का पेंशन देने का काम करे, पर वो सब वो सरकार नहीं कर पाई। पर जिस प्रकार से सरकार ने हम लोगों का जो जज्बा था उसको धीरे धीरे वो इतना उभार दिया कि अब हम लोग जो एक जवानी के समय झारखंड अलग राज्य के लिए जो उतरे थे वो अब हम लोग में वो जज्बा फिर एक बार आ गया है। तो हम लोग सोचते हैं कि अब हम लोग क्यों ना अब अपने आप में एक बार खड़ा हो और अपने आप को दिखला दें कि हम लोग एक झारखंड आंदोलनकारी लोग हैं। उस समय हम लोग अपना तन मन धन और जो भी अपना हर एक तरह की मुसीबतें झेल कर झारखंड अलग राज लिया था, तो क्यों ना अब हम मिला हुआ राज को क्यों अपने आप हाथ से निकलने दिया जाए, क्योंकि ये झारखंड तो ऐसे नहीं मिला था हम लोगों को। हम लोगों ने इसमें अपना बलिदान दिया है, हम लोगों के बहुत से शहीद हुए हैं इस पर, उन सबको भी देखते हुए हमें आगे बढ़ना है और उनका भी मान सम्मान रखते हुए हमें अपना कार्य को पूरा करना है। ठीक है, आप एक महिला हैं, अगर हम जेल समरद की बात करें तो एक होता है कि बाहर निकले लड़ाई लड़े, लेकिन आप एक महिला होकर के भी बाहर निकले लड़ाई लड़े और पूरा जवानी अगर दिखाया तो आंदोलन में बिताए हैं। अब कैसा महसूस करते हैं जो आप झारखंड का परिवेश को देखते हैं तब? नहीं, बहुत दुख लगता है। जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा तो हम लोगों को मिला नहीं। अब हम लोग जवानी के समय में झारखंड के लिए अलग हुए थे, अब इस हालत में पहुंच गए हैं कि अपने आप को बहुत तकलीफ़ लगता है कि चारों ओर अंधियाला ही दिखता है। हम झारखंड वासियों का एक एक जगह से हर एक झारखंड गरीबी के रेखा से नीचे है, कोई भूख से मर रहा है, कोई बाहर जा रहा है, पढ़ने लिखने में बच्चों को कोई सुविधा नहीं प्राप्त हो पा रही है। जिनको मिल रहा है उनको मिल रहा है, ये भी सरकार की ही गलती है, क्योंकि सरकार ने तो हर एक प्रकार से हम लोगों को सुविधा देने का कार्य किया। उसने जो हम सरकारी स्कूल भी कर दिया और एक प्राइवेट स्कूल, सरकारी और प्राइवेट में कितना अंतर होता है। तो हमारे बच्चे तो प्राइवेट में नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे बच्चे तो सरकारी में ही जाएंगे, पर सरकारी स्कूल का उतना मान्यता इन लोगों ने नहीं बढ़ाया। तो इस प्रकार से हमारा जो कर्तव्य है कि सरकार हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, झारखंड वासियों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, और यहाँ की महिलाएं भी इतनी गरीबता में हैं कि वे अपने आप को शोषण से निकाल नहीं पा रही है। हर एक पारिवारिक शोषण से भी हो जाता है, सामाजिक शोषण से भी मारे जा रहे हैं हम महिलाएं। लेकिन अब हम चुनाव में हम बात करें, चुनाव में आप लोग प्रत्याशी उतारे हैं, आप एक महिला हैं तो महिला आंदोलनकारी भी हैं, तो चुनाव में क्या कहेंगे महिला आंदोलनकारियों से और झारखंड की महिला से? मैं तो कहना चाहूँगी कि झारखंड आंदोलन में देखिए महिलाओं के बगैर तो हम लोगों का जो भी लड़ाई होता है वो किनारे और पीछे नहीं रहता, क्योंकि इसमें सबसे सहभागी तो महिलाओं का ही रहता है, क्योंकि महिलाएं ही घर से निकलती है और घर में जितना भी सहयोग उनको मिलता है, अपने जो भी भाई हो, बहन हो, पति हो, जो भी उनका साथ नहीं देने से हम महिलाएं पीछे नहीं रहती हैं, उनके कंधे पर कंधे मिला के हम सभी चलते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हर एक महिलाएं जिस प्रकार आंदोलन के समय में हर एक पुरुष के साथ में, अपने भाइयों के साथ में कंधा पे कंधा मिला के चली और लड़ाई की और झारखंड अलग राज्य, उसी प्रकार अभी जो हम लोगों का एक सेकंड लड़ाई है कहना चाहिए, ये हम लोगों के लिए एक दूसरी लड़ाई है, क्योंकि हम लोगों ने तो थक मार कर जो अभी हम लोग अपना इलेक्शन कैंडिडेट खड़ा किया है उनको हम लोग कैसे जिताएंगे, इसके लिए हम महिलाएं ही आगे बढ़ना होगा कि हम हर एक घर में जाके एक एक आंदोलनकारियों को समझाएंगे, और अगल बगल जितने भी हमें जात धर्म ये इसमें हमको जोड़ना नहीं है, हम हर एक समाज के लोगों के पास हमें जाना है और उन्हें समझाना है कि झारखंड को हमने किस तरह से लिया है और झारखंड कैसा था और अभी किस दुर्दशा में ये जा रहा है, उस चीज़ को समझाते हुए हम लोगों को अपना कैंडिडेट को जिताने का काम करने के लिए उनसे आग्रह करना पड़ेगा। चलिए, सरोजनी कच्छप जी बताया कि अगर झारखंड को संभालना है तो इन लोग लगातार जो प्रयास कर रहे हैं दिख भी रहा है, और
प्रत्याशी को जिताने के लगातार प्रयासरत भी हैं। तो अब जो महिला साथी आंदोलनकारी हैं या झारखंड की जो महिला हैं, आधे अधिकार जिनके पास है, वोट से कहें तमाम चीज़ से, वो आंदोलनकारियों को वोट दे करके जिताने की कोशिश करें और उनका आवाज़ सदन तक पहुंचेगा। तब पहुंचेगा जब आंदोलनकारी सदन तक पहुंचेंगे। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड सदन खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।